दोस्तों, क्या रिलेटिव्स या फ्रेंड से लिए हुए पैसे पे भी इंटरेस्ट चार्ज करना जरूरी है और आइटम में दिखाना जरूरी है? अक्सर हम अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से पैसा लेते रहते हैं, देते रहते हैं, लेकिन इस पर ब्याज चार्ज नहीं करते। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा ही कहता है कि आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना था और उसको आइटम में दिखाना था। आज की पूरी वीडियो उसी टॉपिक पर है कि कैसे इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, प्रैक्टिकल कैसे इस चीज़ को ट्रीट करते हैं, आईटीआर में कैसे जो पैसा देते हैं लेते हैं दिखाना होता है। इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे सभी को मैं नमस्कार। और अब जुलाई आ गया है तो मैं लगातार डालूंगा वीडियो आईटीआर की, आपके लिए लाइव भी आऊँगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम रिलेटिव फ्रेंड्स एंड अदर। फर्स्ट टाइम आ रहे हो सब्सक्राइब कर लेना, इससे अच्छा चैनल प्रैक्टिकल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस वीडियो को जरूर देखना आखिर तक, पता चल जाएगा आपको। अच्छा, एक सचिन जी हैं, उनकी फेवरेट उर्वशी जी को उन्होंने 1 करोड़ का लोन दे दिया। उर्वशी जी ने बोला कि थोड़ा ब्यूटिफिकेशन के लिए और चाहिए, और सुंदर दिखना है। सचिन जी ने बोला ये लो 1 करोड़ रुपया, खूब सुंदर बन के दिखाओ। अब सचिन जी का केस लग गया। सचिन जी को इंटरेस्ट इनकम तो आई नहीं, फ्री में लोन दिया है। इन्होंने क्या कहा इनकम टैक्स ऑफिसर ने, सचिन जी 12% का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, आपने इनको लोन दिया है और आपने इनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है। आपका 100% इंटरेस्ट उर्वशी जी में हो सकता है, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है सिर्फ 12% रेट पर है, तो भैया इस पर चार्ज लगाओ। अब मैंने क्या कहा ये समझ लीजिए, मैंने उर्वशी को लोन जो दिया दे दिया, मैंने, मेरी मर्जी थी, मेरा पैसा था। अब क्या क्या इनकम टैक्स सोचता है और सचिन जी यहाँ क्या जवाब देंगे। उर्वशी जी को 1 करोड़ का लोन जो दिया या लिया होता तो उर्वशी जी का कहते हैं, रिवर्स मान लेते, दोनों में सिचुएशन सेम है। पहला, इनकम टैक्स मानता है कोई किसी को फ्री में क्यों देगा। अरे हमसे पूछो जी, उर्वशी में प्यार आएगा तो क्यों नहीं देंगे 1 करोड़ रुपया, फ्री में देंगे, 1 करोड़ और देंगे जरूरत पड़ेगी तो क्या होता है, ये जो धारणा है इनकम टैक्स की कि इंडिया में कोई किसी को फ्री में पैसा क्यों देगा, क्यों ले देगा, ये गलत है। आज भी अच्छे लोग हैं, बेटा अपने बाप को, बाप अपने बेटे को, है ना, अपनी पत्नी को, दोस्त अपने दोस्त को, कज़न अपने कज़न को जरूरत पड़ने में पैसा देते हैं। ऐसी बात नहीं, बाहर से ही पैसा आता है। अगर मुझे जरूरत पड़ेगा, ये मेरी गुडविल अच्छी है, मेरे को जरूरत है, उसे पता है सचिन ईमानदार है, तो मैं किसी से बोलूँगा दोस्त से, वो अपने दोस्त से कहेगा, तो मुझे कहीं ना कहीं से पैसा मिल भी जाएगा थोड़ा बहुत। ऐसी बात नहीं कि मिलता नहीं, मिल जाता है। लेकिन डिपार्टमेंट क्या कहता है, ना कौन देगा पैसा तुम्हें। आज की दुनिया में कोई भी अच्छा आदमी नहीं, ये गलत चीज़ है, अच्छे भी हैं। या आपने ये लोन बोगस है, डिपार्टमेंट ये भी कहता है कि आपने जो लिया ना ये बोगस है, ये एंट्री है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने उसको कैश दे दिया होगा और आपने उससे ऑनलाइन चेक ले लिया जी, ये यूज़ कर लिया आपने, ऐसा मान के चलता है डिपार्टमेंट। लेकिन लीगल क्या है, लीगल कहता है नोशनल इंटरेस्ट, मैं कहूँगा या इमोशनल इंटरेस्ट। भाई प्यार में तो पैसा दिया है, तो उसके ऊपर जो नोशनल है वो इमोशनल इंटरेस्ट हुआ एक तरीके से। नोशनल इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा जब तक इनकम टैक्स में ना लिखा हो। पूरे इनकम टैक्स के अंदर दोस्तों हाइपोथेटिकली, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कुछ चीज़ आई भी नहीं है मेरे पास मैंने उर्वशी को 1 करोड़ का लोन दिया और उर्वशी जी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट मुझे नहीं पे करेगा 1 रुपया भी, तो मेरे पास ये हाइपोथेटिकली नोशनल इंटरेस्ट कैसे लग सकता है। इनकम टैक्स में लिखा होता तो लगता। इनकम टैक्स के अंदर स्पेसिफिकली कुछ जगह लिखा हुआ है कि इस जगह के ऊपर अगर आपकी इनकम ना भी हुई हो तो टैक्स देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक है सेक्शन 23 हाउस प्रॉपर्टी में, जहां वो कहता है कि भैया अगर आपकी 2 प्रॉपर्टीज हैं तो वो तो मान लेंगे हम खाली है, लेकिन अगर तीसरी भी हुई तो उसके ऊपर हम डीम्ड रेंट मान लेंगे, यानी कि अगर वो खाली पड़ी रही तो हम उस पर नोशनल रेंट लगाएंगे। इनकम टैक्स में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। या तीसरी प्रॉपर्टी में रेंट पे चढ़ी हुई है, लेकिन रेंट में चार्ज कर रहा हूँ 10,000 का, उसका एक्चुअल रेंट था 20,000 रुपये मार्केट वैल्यू, लेकिन मेरे पास अकाउंट में 10,000 रुपये आ रहा है, तो सरकार कहती है हम आपसे 20,000 रुपये लेंगे क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रेट 20,000 रुपये, वो नोशनल हो गया। एक है सेक्शन 50C, जब हम प्रॉपर्टी बेचते हैं सर्कल रेट से कम पे, सरकार कहती है भैया सर्कल रेट तो मान के चलेंगे कि आपकी वैल्यू है, ये भी डीम्ड नोशनल सेल कंसिडरेशन है। ऐसी सेक्शन 43CA में ये बिल्डर के लिए प्रॉपर्टी को लेके कि भैया सर्कल रेट की वैल्यू माननी पड़ेगी हमें। एक है सेक्शन 56(2)(10), इसमें भी ये कहता है कि अगर किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी सर्कल रेट से कम पे, ये तो हो गया सेलर का, ये है बायर के लिए कि अगर आपने सर्कल रेट था 1 करोड़ का और आपने उसे खरीदी है 50 लाख पे, तो हम जो 50 लाख का डिफरेंस है ना वो आपकी अदर इनकम मान लेंगे। क्यों, डीम्ड प्रोविजन है, लिखा हुआ है। ट्रांसफर प्राइसिंग और भी बहुत सारे प्रोविजन है डीम्ड डिविडेंड के, जैसे कोई शेयर होल्डर है अपनी कंपनी से पैसा निकाल लेता है तो वो पैसा डीम्ड डिविडेंड बनाता है, कि उसकी इनकम मान ली जाती है। यहां पे मैं बताना चाह रहा हूं कि स्पेसिफिक प्रोविजन है, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जो ये कहता हो कि भैया अगर रिलेटिव से, फ्रेंड से किसी ने उधार लिया या उधार दिया
तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मिनिमम देना ही पड़ेगा, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मैंने अपने केस में यही कहा, मैं कैसे आप मुझे ये बता दो किस प्रोविजन में आप ये इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो 12% का, उर्वशी जी को मैंने लोन दे दिया 1 करोड़ का, किस बेसिस पे चार्ज कर रहे हो आप। हाँ, तो कायदे से मैंने आपको बता दिया कि जब कभी भी आप अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को पैसा दे रहे हैं, लेने हैं, इंटरेस्ट चार्ज करने की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लॉ में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी तरीके से भी, और ना ही इनकम टैक्स वाले कोई भी रेट डिसाइड कर सकते हैं इसके ऊपर। हाइपोथेटिकली नोशनल, जिसे मैं कहूँगा इमोशनल, इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता, कोई टैक्स नहीं देना। फिर भी अगर आप एग्री हैं, हो सकता है एक्चुअल में आपने लोन लिया हो, पैसों का लोन लिया हो, तो उसके ऊपर रेट क्या लगाएं। हालांकि वो रेट भी मिनिमम प्रेस्क्राइब नहीं है, आप साल का 2% ले लो, 4%, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से अगर मैं बात करूँ जेन्युइन है तो कोई भी लेगा तो बैंक रेट से लेगा। मान लो मुझे सच में लोन की ज़रूरत है और मैं इंटरेस्ट पे करने को तैयार हूँ और बैंक से मुझे नहीं मिल रहा, किसी वजह से सिविल ख़राब है, लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी चाहिए, तो मैं किसी इंटरेस्ट लूँगा तो बैंक का इंटरेस्ट तो पे करूँगा ना, जेन्युइन केस का बता रहा हूँ मैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, साथ में एग्रीमेंट बना लें। कंक्लूजन क्या निकला, इंटरेस्ट रेट नॉट मैंडेटरी, ओनली इंटरेस्ट होना चाहिए आपकी रिलेशन में। एक चीज़ और यहाँ प्रूफ कर दें कि क्रेडिट वर्दनेस थी, मैंने 1 करोड़ का लोन उर्वशी जी को दिया, तो मैंने ही प्रूफ करा कि देखो जी मेरी ITR कितने की गई है, 50 लाख क्या भरता हूँ हर साल, तो 50 लाख वाला हर साल जो भर रहा है क्या 1 करोड़ का लोन नहीं दे सकता। अपनी आइडेंटिटी दूंगा मैं, उसके लिए मैं ITR दूंगा, क्रेडिट वर्दनेस अपनी औकात दिखाने के लिए ITR दूंगा मैं, अपना पैन कार्ड दूंगा, आइडेंटिटी यानी कि मैंने जो दिया है बैंक में नाम आ रहा होगा वो दिखाऊंगा, अपना आधार कार्ड दूंगा मैं, साथ में कन्फर्मेशन दूंगा, नीचे बताऊंगा कि भैया ये जो मैंने दिया था उर्वशी जी को ये लोन था, ताकि उर्वशी जी के हाथ में भी टैक्स ना लगे। कैसे पता चलेगा कि पैसा जो दिया उर्वशी जी को वो उनकी इनकम थी या लोन थी, मैं तो कंफर्म करूंगा इस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ अगर आप प्रूफ कर देते हैं तो आपका लोन की जेन्युइननेस भी प्रूफ हो जाएगी, साथ में आपको इंटरेस्ट के ऊपर किसी तरह का भी हाइपोथेटिकली ना तो टैक्स देना है ना ही उसको ITR में दिखाना है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कोई क्वेरी है वो पूछ लीजिएगा, आपका कोई सजेशन हो इंप्रूवमेंट के लिए या आप इस पर अपना कोई व्यू देना चाहते हैं वीडियो पे, कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं हर एक कमेंट का डेली बेसिस पे रिप्लाई देता हूँ। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है ये, और जितना ज़्यादा हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह शेयर करें। इंडिया में हर किसी ने लोन दिया है, लिया है, क्या पता ये वीडियो उर्वशी तक पहुँच जाए और उर्वशी जी मुझसे मिल लें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।